हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करती है। इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। सिंपल कुर्ती की कटिंग करने के लिए हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक तो हम दोनों पार्ट्स की कटिंग एक साथ कर सकते हैं और दूसरा फॉर्मूला कि दोनों पार्ट को हम अलग अलग कट कर सकते हैं। इस तरह से हम जो कुर्ती कटिंग करने जा रहे हैं उसकी दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग तरीके से करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले कुर्ती की लंबाई देखेंगे जितनी हमें तैयार रखनी है। कुर्ती की लंबाई लेंगे हम 44 इंच। इस पर हमने निशान लगा दिया है। इस तरह से हम पूरे फैब्रिक पर कुर्ती की लंबाई का निशान लगाएंगे 44 इंच पर। अब हम जितना हमारा हिप राउंड है उसी के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जैसे हमें हमारा तैयार हिप राउंड रखना है 9.5 इंच, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। लूजिंग के लिए जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे तो हमारा टोटल हुआ 11 इंच। पूरे फैब्रिक पर हम कुर्ती की हमें चौड़ाई 11 इंच रखनी है, उस पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने लंबाई और चौड़ाई के निशान लगा लिए हैं। इस तरह से आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखकर किसी भी साइज की कुर्ती आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे जो हमारे बैक नेक के हिसाब से होगा। अगर हम बैक नेक डीप रखेंगे तो हम शोल्डर कम लेंगे और अगर हम नॉर्मल बैक नेक रखना है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारा मीडियम साइज होता है उसी के हिसाब से आर्म होल का और शोल्डर का निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने जो हमारे शोल्डर लेने हैं वो 6.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे जो हम लेंगे 6.5 इंच और यहाँ से भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। पहला निशान हमारा आर्म होल का हुआ, दूसरा हमारा हुआ कमर का जो हम 12.5 इंच पर लगाएंगे और तीसरा निशान हमारा हुआ जितने हमें नीचे से जो चाक हमें खुले रखने हैं 21 इंच पर हमारा तीसरा निशान हुआ। जो आर्म होल का हमने निशान लगाया है उसकी फिटिंग के लिए हम जितना हमारा चेस्ट साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। जैसे जो कुर्ती हमें तैयार करनी है उसकी चेस्ट साइज है हमारी 33 इंच, उसमें हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हुआ 37 इंच टोटल। उसका चौथा हिस्सा हुआ हमारा 9.25 इंच। 9.25 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हम जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो रखेंगे। दूसरा निशान हमारा कमर का जिसमें हम रखेंगे। जैसे हमारा कमर का साइज है 28 इंच, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 30 हुआ। इसका चौथा हिस्सा हुआ, इसका हम आधा लेंगे तो कितना हुआ 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमारा जो हिप राउंड के हिसाब से हमने निशान लगाए थे जो हमें तैयार रखना है 9.5 इंच और इनमें हमने 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा जो फैब्रिक लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे।
इस तरह से हमने सभी निशान को आपस में मिला दिया है। जो निशान हमने लगाए हैं वो हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए लगाए हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। जो आर्म होल का निशान हमने लगाया था उसमें हम राउंड शेप देंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसकी हम कटिंग करने के लिए आधा इंच अंदर की ओर मार्क करते हुए निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमने सभी निशान कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है। बैक पार्ट के आर्म होल के लिए हम जो हमने 1/2 इंच अंदर की ओर निशान लगाया था उसी तरह हम इसको 1/2 इंच बाहर की ओर निशान लगाते हुए इसके ऊपर राउंड शेप देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल हुआ और ये बैक पार्ट का, दोनों में आधे से 1 इंच का डिफरेंस हुआ। इस तरह से दोनों पार्ट में यही अंतर है। फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है उसकी हम 1/2 इंच अंदर की ओर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है सेम उसी के ऊपर जो हमने मार्क किया था उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने हटा दिया है। इस तरह से हमारी सिंपल कुर्ती की कटिंग आसानी से हो गई है। आप भी वीडियो को पूरा देखकर किसी भी साइज़ की कुर्ती की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।